स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी का अतिथि शिक्षकों को लेकर एक नया बयान सामने आया है। वो बयान कुल मिलाकर ये कहता है कि भाई सब कुछ अच्छा है, अतिथि हमारे सिस्टम का हिस्सा है, बच्चे हैं हमारे, और 70,000 के आसपास कोई फिगर मंत्री जी यहाँ बता रहे हैं कि इतने अतिथि शिक्षकों को ज्वाइन कर लिया है जो अब स्कूलों में पढ़ाने वाले। हम आगे चर्चा करें उससे पहले स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का पहले ये बयान जरूर सुन लें। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण उनकी भागीदारी हमारी व्यवस्था में है। मैं उन बच्चों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा जो कि हमारे सिस्टम में आकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं अतिथि तो हमारे बच्चे हैं और सिस्टम का हिस्सा है। उनका अतिथियों का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इतने हजार अतिथि शिक्षक जो है इस व्यवस्था में जुड़ गए हैं। लेकिन मंत्री जी जितना सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, क्या वास्तविकता में ये सब इतना अच्छा है? यदि आप सोचते हैं कि हाँ ये सब इतना अच्छा है तो एक बार अब इस एक अतिथि की व्यथा भी सुन लीजिए कि ये क्या कह रहा है। वर्तमान में जो अतिथि शिक्षकों की सूची अलॉट की गई है, स्कूल जारी दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों को, उस सूची को निरस्त करने की मांग करते हैं कि तत्काल उस सूची को निरस्त किया जाए और पुनः नए सिरे से रिक्त पदों का अपडेशन करने के बाद फिर से चॉइस फिलिंग कराई जाए और उस चॉइस फिलिंग में प्रति वर्षानुसार बोनस के 10 अंक अधिकतम 100 अंक बोनस के जोड़कर स्कोर कार्ड जो अतिथि शिक्षकों का है वह जारी किया जाए। तो देखा आपने, एक तरफ विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि बच्चे हमारे हमने सिस्टम में जोड़ लिया और इनका भी स्वागत है। दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक ही ये बोल रहा है कि साहब आपने तो जो अलॉटमेंट किया है आप उसे निरस्त कर दें। आखिर ये पूरा माजरा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से मतलब 2 बार आंदोलन करने पड़े। 10 सितंबर को महाआंदोलन हुआ, 2 अक्टूबर को सत्याग्रह हुआ, लाठियां तक खानी पड़ी, FIR तक हुई, भोपाल से खदेड़े भी गए। इतने तमाम संघर्षों के बाद अलॉटमेंट जारी होता है अतिथियों के लिए स्कूलों का, और अतिथि अब ये कह रहे हैं कि साहब एक काम करिए, आप तो ये अलॉटमेंट निरस्त कर दीजिए, आप फिर से प्रोसेस कीजिए। आखिर इसकी वजह क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दरअसल अतिथि शिक्षकों को इस बार जो नवीन रिक्त पद है, नवीन रिक्त पद हम किसे मानेंगे? नवीन रिक्त पद यानी जो अतिशेष की प्रक्रिया के कारण जब टीचर्स इधर से उधर हुए उसके कारण जो रिक्तियां हुई, या नए जो रिटायरमेंट हुए उनके कारण हुई, या उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के कारण, ऐसे जो पद जो इन 3 प्रोसेस के कारण खाली हुए, ये नवीन रिक्त पद है। क्योंकि पुराने जो पद थे उनमें तो जुलाई से ही अतिथियों की नियुक्ति हो गई और वो काम कर रहे हैं। ऐसे अतिथियों की संख्या मोटे तौर पर 50,000 के आसपास हम मान सकते हैं। नवीन रिक्त पदों पर ही संघर्ष चल रहा था। अब होता यह है कि 18 अक्टूबर को स्कूलों का अलॉटमेंट शुरू होता है, लेकिन उसमें विसंगतियां बहुत होती है। कुछ जो अनुभवी अतिथि हैं उनके अनुभव के जो बोनस अंक होते हैं वो नहीं जुड़ पाते हैं। अब इन सब के बीच में ये विवाद तो चलता ही है कि भाई अनुभवी बाहर हो गए हैं और ये सारी चीजें चली रही थी। तब एक नई चीज ये समझ में आती है कि भैया कुछ जगह तो जिन स्कूलों में एक भी खाली पद नहीं है वहां पर अतिथि शिक्षक अलॉट हो गए, उनको स्कूल अलॉट हो गए। जब वो वहां गए तो प्रिंसिपल ने कहा साहब कहाँ ज्वाइन कराएंगे यार तुमको, हमारे पास तो कोई पद ही खाली नहीं है। जब इसकी पड़ताल की गई तो निकलकर ये सामने आया कि विभाग से जो हमेशा अपेक्षा हमें रहती है वो अपनी अपेक्षा पे खरा उतरा। कहने का अर्थ है कि बिना कोई पोर्टल को अपडेट किए ही उन्होंने स्कूलों को अलॉट कर दिया अतिथियों के लिए। अब एक तो दो आंदोलन हो गए, लाठी खाली, FIR हो गई, उसके बाद भी अतिथियों को क्या मिला? एक ऐसा पोर्टल जो अपडेट ही नहीं हुआ। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि पोर्टल अपडेट नहीं होने के कारण जो जगह भर चुकी थी, जहां पर अतिशेष प्रक्रिया के तहत शिक्षक आ चुके थे, जहां उच्च पद प्रभार प्रक्रिया के कारण शिक्षक आ चुके थे, वहां भी पोर्टल अपडेट नहीं होने से वो पद खाली दिखे।
खाली दिखे तो चूंकि तो वो है तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम ही, उसने उन खाली पदों पर अतिथियों को स्कूल अलॉट कर दिए। अब स्कूल अलॉट हो गए तो अतिथि ज्वाइन करने पहुंचे, तब पता पड़ा कि अरे साहब यहाँ तो अतिशेष वाले आ चुके हैं या यहाँ उच्च पद प्रभार वाले आ चुके हैं। कुल मिलाकर इतने बड़े संघर्ष का अर्थ क्या निकला? हो सकता है इनमें से अधिकांश बहुत से अतिथियों को स्कूल मिल भी गए हों, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा अतिथि शिक्षकों का एक तबका है जो इस पूरी प्रक्रिया में फिर उलझा हुआ है। उसकी कोई गलती नहीं, पोर्टल अपडेट करना नहीं करना उनके बस में नहीं था, ये विभाग की जिम्मेदारी थी। उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हालत ये है, जो अनुभवी अतिथि है वो आज भी बाहर है। किसके कारण? सिर्फ विभागीय गलती कर। आप एक पोर्टल अपडेट नहीं कर सकते। आप देखिए कितनी विसंगतियां हैं, हर भर्ती विवादित है। स्कूल शिक्षा मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार के खिलाफ जितने भी केसेस हाईकोर्ट में लगते हैं उनमें से अधिकांश केसेस सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग के होते हैं। ये कोई तमगा नहीं है शिक्षा विभाग के लिए, ये कोई बड़ाई नहीं है कि वाह यार क्या बढ़िया एक फिगर हम लोगों के लिए निकल गया। और ऐसा भी नहीं है कि कोई जानबूझ के लगाता हो। बेरोजगार किन संघर्षों से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा ऐसा भर भर के पड़ा हुआ है कि आप बस भर्ती निकालो, इधर हम कोर्ट केस लगाए। मजबूरी में लगाए जाते हैं। कई बार तो अभ्यर्थी उम्मीदवार पैसा उधार लेता है, ब्याज से पैसा लेके कोर्ट में केस लड़ता है। हकीकत यही है, कमी आप में, गलती आप करते हो, तैयारी आप नहीं करते। आप एक बात बताइए, अतिथियों का मसला वैसे ही सरकार के लिए सरदर्द बना हुआ है। क्या होता यदि हम पोर्टल को थोड़ा अपडेट करके और ये सब अलॉटमेंट करते? किसका क्या बिगड़ जाता? क्या होता यदि हम अनुभवों के आधार पे अतिथियों को जो बोनस अंक मिलने थे वो दे देते? किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन बात तो ये है ना कि रायता कैसे फैलता, वो तो बहुत जरूरी था। और यही कारण है कि बिना पोर्टल अपडेट करे हुए आपने अतिथि शिक्षकों को स्कूल अलॉट किए। ऐसे स्कूल अलॉट हो गए जहां पर पद ही खाली नहीं थे। अब वो क्या करें, इसको लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इधर संयुक्त जो समिति है अतिथि शिक्षकों की, वो पहले ही नवंबर में जेल भरो आंदोलन की घोषणा कर चुकी। इस प्रकार की चीजें अतिथियों के आक्रोश को और हवा देगी। मुझे लगता है सरकार और विभाग को इसे समझना होगा और गंभीरता से सोचना होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने अतिथि शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरीके के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।